पाकिस्तान बनने की घड़ी के मौके पर क़याम पाकिस्तान की 75वीं सालगिरह डायमंड जुबली आप सबको बहुत बहुत मुबारक मुबारक मुबारक। आज पाकिस्तान का 76वां यौम आज़ादी शुरू होने वाला है। पाकिस्तान 75 साल मुकम्मल कर रहा है और हम मज़ारे क़ायद के अहाते में जश्न आज़ादी मनाने जा रहे हैं। मैंने आप सबको मुबारकबाद दी। आगे मैं ये कहूँगा कि हमें इंशाअल्लाह आज ये अहद करना है कि पाकिस्तान बनाया था, पाकिस्तान बचाएंगे। ये हमारा अनकंडीशनल खैर मशरूत कमिटमेंट है अपने मुल्क के साथ, अपनी मिट्टी और अपनी धरती के साथ। और जब मैं ये बात कर रहा हूँ तो मैं ये भी कहूँगा कि आज़ादी हासिल करना शायद आसान है, मरहला है, बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर उस आज़ादी का पास करना, उस आज़ादी का हक अदा करना, वो उससे भी ज्यादा मुश्किल काम है। आज डायमंड जुबली के मौके पर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के मज़ार के सामने हम ये अहद करते हैं, कराची जो मिनी पाकिस्तान है, कराची पाकिस्तान है, पाकिस्तान कराची है। हम ये अहद करते हैं पाकिस्तान की हर ज़बान बोलने वाला, पाकिस्तान के हर इलाके का शहरी कराची में रहता है। एक मजबूत और मुस्तहकम पाकिस्तानी कौम की तश्कील में 75 सालों में जो कमी बेशी रह गई है, इंशाअल्लाह ताला हम आज ये अहद करते हैं कि उस कमी को आइंदा दूर करेंगे और पाकिस्तान को कराची की तामीर और तरक्की के जरिए से, कराची में रोजगार के ताले खोलकर, खुशहाली के ताले खोलकर, महंगाई के ताले तोड़कर इंशाअल्लाह ताला हम पाकिस्तान को पूरी दुनिया में, हम अक़वाम आलम में एक मुमताज मकाम दिलाएंगे। ये हमारा अहद है, हमारा। और ये इसलिए कि हम पाकिस्तानी पहले बने थे, पाकिस्तान बाद में बना था। अपनी तो पहचान यही है, इस पहचान से पहले भी अपनी तो पहचान यही है, इस पहचान से पहले भी पाकिस्तान का शहरी था, पाकिस्तान से पहले भी। ये हमारा कमिटमेंट है पाकिस्तान के साथ। और जो क़याम पाकिस्तान में जिन्होंने 20 लाख जानों का नजराना दिया, ट्रेनें कटी, काफले लुटे, मेरी बहनों और बेटियों ने अपनी अस्मतें कुर्बान की, तब ये नामुमकिन पाकिस्तान मुमकिन पाकिस्तान बना। मेरे ख्याल में हमें जितनी कदर है पाकिस्तान की, हम चैलेंज करते हैं कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के मज़ार के सामने ये अहद करते हैं कि पाकिस्तान बनाया था, पाकिस्तान बचाएंगे इंशाअल्लाह ताला। 20 आखिर में मैं सिर्फ ये कहूँगा कि 2 पैगाम है आज। इस वक्त मुल्क जिस बहरान से गुजर रहा है, हमारी सियासी क़यादत पर यह लाजिम है कि वो 23 करोड़ आवाम के लिए किसी कम से कम नुकाती कौमी एजेंडे पर इत्तफाक करें। आज की
बड़ी जरूरत, सबसे ज्यादा जरूरत यकजहती और कौमी यकजहती है। यही प्रोग्राम, यही पैगाम आज का है। दूसरा, इस यकजहती के जरिए से हमें अपने सियासी, माशरती शोबों में अपने नौजवानों को आगे लाना है, बेटे और बेटियों को आगे लाना है। ये शहर कराची 35 साल से कम उम्र के नौजवानों के हवाले करना है, बेटियों के, बेटों के, फिर सूबाई हुकूमत और इस्लामाबाद इंशाअल्लाह अपने बेटे और बेटियों के हवाले करना है। 12 बजने वाले हैं, फायरवर्क्स होगा यहाँ पर। ये फायरवर्क्स इस बात की अलामत है कि हमारा दुश्मन भी हमें हल्का ना ले। पाकिस्तानी कौम को पाकिस्तान का दुश्मन हल्का ना ले। ये फायरवर्क्स यहाँ हो रहे हैं, अगर हमारी गैरत को ललकारा गया तो ये फायरवर्क्स कहीं और भी हो सकते हैं। सही है, दुरुस्त। तो अपनों के लिए भी पैगाम, दोस्तों के लिए, हम वतनों के लिए भी और दुश्मनों के लिए भी पैगाम है। ना छेड़ मलंगानू। और आखिरी शेर मैं कहता था, देखिए आज कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। अरे तुम्हारा सिर्फ वक्त आया है, हमारा दौर आएगा और आ गया। किसी का बाप भी उस दौर को आने से नहीं रोक सकता इंशाअल्लाह। पाकिस्तान। अच्छा, सादिक भाई और उनकी टीम ने आज इस प्रोग्राम का एहतमाम किया, अरेंजमेंट किया। जोरदार तालियों में, और जोरदार यार, कंजूसी ना कर। चले पाकिस्तान। और अब वो घड़ी करीब आती जा रही है कि जिसका आप सबको इंतजार था। आए खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे, खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशा सवाल ना हो। वो फूल जो खिला है, खिला रहे बरसों। वो फूल जो खिला है, खिला रहे बरसों। यहाँ